नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार सिंह एक बार फिर से अपने YouTube चैनल MDCN में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंग्लिश के पिछले वीडियो में हम लोग सेंटेंस पार्ट 3 देख रहे थे और पार्ट 3 में हम लोग सेंटेंसेस पर कुछ चर्चा किए, जिसमें फ्रेजेस एंड क्लाउजेस भी थोड़ा बहुत देखे, परिचय। उसके बाद हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, जहाँ तक मुझे याद है, कि वर्ब टू बी से सेंटेंसेस कैसे बनाए जा सकते हैं बिना टेंस का प्रॉपर ज्ञान के। मैंने टाइम की चर्चा की थी कि टाइम जो है वो बहुत पहले से लोग जानते हैं, जो अभी चल रहा है वो प्रेजेंट है, जो पीछे बीत गया वो पास्ट है और जो आने वाला है वो फ्यूचर है। और इस आधार पर हम लोग कैसे वर्ब टू बी से सेंटेंसेस बना सकते हैं नॉर्मली, ये हम लोग देख रहे थे। उसी पार्ट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इसके पहले थोड़ा सा रिकैप कर दें कि हम लोग नंबर और पर्सन को देखे थे। चर्चा हुई थी कि नंबर दो तरह के होते हैं, या तो सिंगुलर या प्लूरल। सिंगुलर में एक और केवल एक का बोध होता है और प्लूरल में एक से ज्यादा का बोध होता है, दो हो या जितना हो। तो हमने कहा था कि नंबर का और पर्सन का सब्जेक्ट से बड़ा घनिष्ठ संबंध है। सब्जेक्ट सिंगुलर में हो सकता है, प्लूरल में हो सकता है। सब्जेक्ट पर्सन वाइज फर्स्ट पर्सन का हो सकता है, सेकंड पर्सन का हो सकता है, थर्ड पर्सन का हो सकता है। और उसके अनुसार ग्रामर के कुछ नियम बने हुए हैं, तो जब तक इनका ज्ञान नहीं होगा तब तक हम लोगों को दिक्कत होगी। अब जो नंबर की बात है सिंगुलर प्लूरल की, तो उसमें मेन रूप से हम लोग नाउन्स को देखेंगे, प्रोनाउंस को देखेंगे और वर्ब्स को देखेंगे। तो नाउन्स के सिंगुलर प्लूरल बनाने के कई तरीके हैं, हम लोग बाद में जब पढ़ेंगे। नंबर तो देखेंगे, फिलहाल हम लोग नॉर्मली तो जानते ही हैं कि सिंगुलर में क्या है, प्लूरल में क्या है। एक है तो सिंगुलर और एक से ज्यादा है तो प्लूरल। पर्सन में हम लोग देख चुके हैं कि पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन स्पीकर के लिए, बोलने वाले के लिए यूज होता है। सेकंड पर्सन लिसनर के लिए यूज होता है और थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे होते हैं उसके लिए यूज होता है। फर्स्ट पर्सन में एज ए सब्जेक्ट हम लोग सिंगुलर में आई और प्लूरल में वी लेते हैं। सेकंड पर्सन में एज ए सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हम लोग यू लेते हैं। हम लोग एक डाउ भी शब्द देखे थे, जो मैंने बताया था कि तू, तुम नहीं, तू, सिंगुलर, एकदम सिंगुलर, उसके लिए यूज होता है। हम लोग अभी चर्चा करेंगे उसके सारे फॉर्म्स के बारे में। और थर्ड पर्सन में हम लोग सिंगुलर में, अब हम लोग ये डिस्कस कर चुके थे कि नाउन्स जितने हैं वो थर्ड पर्सन में ही आते हैं। नाउन्स कभी फर्स्ट पर्सन में नहीं आते हैं, कभी सेकंड पर्सन में नहीं आते हैं। ये सारे के सारे थर्ड पर्सन में आते हैं, या तो सिंगुलर में होंगे या प्लूरल में होंगे। कोई एक नाउन होगा तो सिंगुलर में होगा और एक से ज्यादा होगा तो प्लूरल में होगा, ठीक ना। अब नाउन डायरेक्ट नहीं आकर के, हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा किए थे कि वो एक फ्रेज हो सकता है, एक क्लाउज हो सकता है, तो वो भी नाउन का ही काम करता है। जिस रूप में आए सब्जेक्ट का काम करेगा तो नाउन फॉर्म में है, उसको कहा जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो हम लोग ये देखेंगे कि थर्ड पर्सन में प्रोनाउन के रूप में एज ए सब्जेक्ट के रूप में ही, शी, इट। ही मेल्स के लिए, शी फीमेल्स के लिए, और इट जो होता है जनरली नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं उनके लिए, और जो नेचुरल फेनोमेना है, जो प्रकृति है, नेचर है, उसके लिए जनरली यूज होता है। जहां पर सेक्स डिटरमाइन नहीं हो पाता हो, जेंडर क्लियर नहीं हो, वहां भी इट का प्रयोग होता है। बहुत सारा प्रयोग है, वो तो हम लोग देखेंगे जब प्रोनाउन पढ़ेंगे तब। अभी फिलहाल सब्जेक्ट के रूप में हम लोग ही, शी, इट को और दिस दैट को भी हम लोग कंसीडर करते हैं। मेनली ही, शी, इट ही होता है, और ही, शी, इट का प्लूरल फॉर्म में दे होता है। दिस का प्लूरल फॉर्म दीस होता है और दैट का प्लूरल फॉर्म दोस होता है। ये हम लोग देखेंगे। और बाकी यदि सिंगुलर नाउन है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में, और प्लूरल नाउन है तो थर्ड पर्सन प्लूरल में। अब हम लोग वर्ब टू बी जो देख रहे थे, उसमें मैंने बताया था कि वर्ब टू बी में इज, एम, आ, वाज, वर, ये 5 होंगे, ठीक ना। और एक बी भी होता है, तो बी को हम लोग कैसे यूज करते हैं हम लोग देखेंगे। तो अब जानिए कि इज का प्रयोग केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर हम लोग इस बार देख चुके हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, सिंगुलर सब्जेक्ट का है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इज का प्रयोग होता है। मतलब जहां जहां इज है ना, यहां इज लिखा गया है, तो यहां पर आप कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर रख सकते हैं।
चाहे वो प्रोनाउन हो चाहे वो कोई नाउन हो। और उसके बाद जैसे हम कहें राम, तो ये किसी लड़के का, किसी व्यक्ति का नाम हो गया। सीता, गीता किसी व्यक्ति का नाम हुआ। हम कहें पटना, यहाँ के बदले में किसी जगह का नाम हो गया। हम कहें डकाऊ, जानवर का नाम हो गया। मतलब डिफरेंट चीजें। नाउन्स के बारे में तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि नाउन्स कैसे होते हैं। तो नाउन के बारे में आप यहाँ पर ही लगा सकते हैं, इस के लिए शी लगा सकते हैं, इट लगा सकते हैं। मतलब इस का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होगा। अब राम इज कहेंगे तो इसके साथ कुछ ना कुछ जोड़ेंगे ना। राम है, कुछ ना कुछ है। क्या है? एक लड़का है तो राम इज ए बॉय। एक अच्छा लड़का है, राम इज ए गुड बॉय। एक टीचर है, राम इज ए टीचर। एक किसान है, राम इज ए फार्मर। तो हजारों लाखों सेंटेंस आप बना सकते हैं थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करके। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अब मैं बताऊंगा कहाँ आर्टिकल लगाएंगे, कहाँ नहीं लगाएंगे, उसमें गलतियां होती हैं। अब आर का प्रयोग और आई के प्रयोग की बात है। तो आई का प्रयोग केवल सॉरी आई नहीं, एम का प्रयोग ये आई के लिए, और इसको छोड़ दें तो जो बच जाए वो रेस्ट के लिए। ठीक ना? इसको छोड़ दें तो जो बच जाए वो रेस्ट के लिए। ठीक ना? तो अब देखिए, जहां जहां हम यूज करेंगे वर्ब टू बी का, वहां पर अच्छा दूसरी बात एक और चीज देख लें, इसी के साथ साथ वॉज वर्ब भी देख लें। वॉज और वर्ब ये पास्ट टाइम को दिखाएगा तो होगा। ये इज और एम का पास्ट फॉर्म है और आर का पास्ट फॉर्म है। मतलब पास्ट फॉर्म इसका ये है वॉश, और आर का पास्ट फॉर्म है वर। तो जहां जहां एस एम लगाते हैं पास्ट फॉर्म में, मतलब पास्ट टाइम में जाएंगे तो वॉश लगा देंगे, जहां आर लगाते हैं पास्ट टाइम में जाएंगे तो वर लगा देंगे। इतना ही का अंतर होगा। और सेल या विल का प्रयोग प्लस इसके साथ बी आएगा। ये किसी के साथ लगा सकते हैं, इसमें कोई रूल नहीं है। फ्यूचर के लिए, आने वाले समय में हो सकता है। अब जनरली फर्स्ट पर्सन के लिए सेल का प्रयोग होता है और बाकी सबके लिए, मतलब सेकंड और थर्ड के लिए विल का प्रयोग होता है। लेकिन आजकल इसका प्रयोग बहुत कम, ना के बराबर होने लगा है। सबके लिए विल का प्रयोग होने लगा है। ठीक ना? कहां कहां ऑब्लिगेशन है, आज भी बाध्यता है, वहां लगाना चाहिए, लगाना पड़ेगा, नहीं तो गलती हो जाएगी। वो मैं बताऊंगा जब मॉडल की चर्चा करूंगा तब। अब सेंटेंसेस देखिए, हम लोग कैसे नॉर्मली सेंटेंस वर्ब टू बी का यूज करके बना सकते हैं। जैसे अभी हम लोग इस का प्रयोग कर रहे हैं, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे कि राम इज अ टीचर। ये प्रेजेंट टाइम दिखा रहा है। इसी चीज को पास्ट टाइम में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? राम वॉज अ टीचर। और इसी चीज को फ्यूचर टाइम में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? राम विल बी अ टीचर। तो ये देखिएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो इस का प्रयोग हुआ, और पास्ट में वॉज होता है इसके लिए, फ्यूचर में विल बी सबके लिए होता है। तो प्रेजेंट में राम एक शिक्षक है। जब हम पास्ट टाइम में गए तो शिक्षक था, और जब फ्यूचर में जाएंगे तो राम एक शिक्षक होगा, मतलब शिक्षक बनेगा। इस तरीके से हम लोग वर्ब टू बी का प्रयोग करके प्रेजेंट पास्ट टाइम और प्रेजेंट टाइम पास्ट टाइम फ्यूचर टाइम में सेंटेंसेस को बना सकते हैं।
जैसे इस का प्रयोग तो देख लिया आपने, अब एम का प्रयोग देखिए। और इस तरीके से हजारों सेंटेंस, लाखों सेंटेंस, अनगिनत सेंटेंसेस बन सकते हैं। जैसे हम कहें कि आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं, ये प्रेजेंट की बात हो रही है। पास्ट में कहें तो हो जाएगा आई वॉज अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर था। और फ्यूचर में कहें तो आई विल बी अ डॉक्टर या आई शैल बी, दोनों हो सकता है। आई विल बी अ डॉक्टर, कुछ भी हो सकता है। एम का तो आई के लिए होता है, इसलिए मैंने आई का सिलेक्शन किया, ठीक ना। और वाज का प्रयोग तो होता है ना थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए और फर्स्ट पर्सन के लिए। मतलब जहां एम है, इज है, वहां पास्ट में उसके बदले में वाज होता है, और फ्यूचर में तो सबके लिए होता है। तो इस तरीके से एम का प्रयोग और वाज और विल बी का प्रयोग हो सकता है। अब आर का प्रयोग देखें, जैसे यू आर स्मार्ट, आप स्मार्ट हैं, तो प्रेजेंट में। अब पास्ट में आए तो इसी आर का हो जाएगा वर, यू वर स्मार्ट, आप स्मार्ट थे। और फ्यूचर में आए तो इसी का हो जाएगा यू विल बी स्मार्ट, आप स्मार्ट होंगे, आप स्मार्ट बनेंगे। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि इज, एम, आर, वाज, वर, शैल बी, विल बी का प्रयोग करके हम लोग वर्ब टू बी का प्रयोग करके हजारों लाखों अनगिनत सेंटेंसेस बना सकते हैं। ध्यान ये रखना पड़ेगा कि किस वर्ब के साथ कौन सा सब्जेक्ट लग रहा है, लगना चाहिए, इसका ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, वर्ब टू बी से कुछ होने का संकेत मिलता है। कोई एक्शन किया नहीं जाता है, एक्शन कुछ नहीं होता है, किसी चीज के होने का, एग्जिस्टेंस का संकेत मिलता है, ठीक ना। जहां पर कुछ करने की बात आएगी वहां नहीं होगा। जैसे हम कहें कि मिल्क इज वाइट, दूध उजला होता है, तो आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं कि द स्काई इज ब्लू, द स्काई इज ब्लू, आसमान नीला होता है ना। आप नहीं कह सकते हैं गोल्ड इज येलो, सोना पीला होता है। बहुत सारा चीज आप बना सकते हैं। एक सेंटेंस हुआ, ये सब क्या है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है कि नहीं, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए इस लगा कि नहीं। वही पास्ट टाइम में जाएंगे तो वह लगा देंगे। जहां एज है, एम तो केवल आई के लगता है, तो पास्ट टाइम में उसके लिए वॉज ही होगा। तो जहां एज एम है वहां कुछ होने का संकेत मिलता है, ये कुछ है, ठीक ना। कुछ भी है, दिस इज अ बुक, दैट इज ए बुक, मिल्क इज वाइट, द काउ इज अ जेंटल एनिमल। भाई इसमें कोई एक्शन तो गाय नहीं कर रही है, भाई गाय एक बहुत ही सुशील, बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं उसको, सीधी सादी जानवर है, ठीक ना। तो हम लोग कहें कि मैन इज ए सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो इसमें कुछ होना दिखाता है। हम जितने सारे सेंटेंसेस से कुछ होने का बोध हो वहां वर्ब टू बी का प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान ये रहे कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब हो और टाइम के अनुसार वर्ब हो। प्रेजेंट टाइम में है तो इज एम आर लगा देंगे, पास्ट टाइम में होगा तो इज एम के लिए वाज लगा देंगे और आर के लिए वर कर देंगे। और फ्यूचर टाइम में सबके लिए या तो शैल बी या विल बी। शैल बी तो जनरली फर्स्ट पर्सन के लिए ही होता है केवल, वो भी आजकल खत्म है।
आजकल नॉर्मल हो गया है, जनरल हो गया, सबके लिए विल बी। और शैल बी का मैं बताऊंगा जब मॉडल्स पे आऊंगा कहाँ कहाँ अभी भी जरूरी है। तो ये सब इस तरीके से वर्ब टू बी का प्रयोग करके हम लोग अनगिनत सेंटेंसेस बना सकते हैं। और अब आपकी बारी है, जो लर्नर्स हैं, जो बिगिनर्स हैं, कि इसका प्रयोग करके बहुत सारा सेंटेंसेस बनाएं। हम ट्रांसलेशन शुरू करेंगे। जब ट्रांसलेशन शुरू करेंगे, अनुवाद जिसको बोलते हैं, तो बहुत सारे सेंटेंसेस बनाना सिखाएंगे। उसमें बहुत सारी चीज़ सीखेंगे हम लोग कि कैसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। तो पार्ट बाय पार्ट आएगा, ट्रांसलेशन पार्ट 1, पार्ट 2, और कोशिश करेंगे कि पहले नॉर्मल सेंटेंसेस बने। जब एक बार ट्रांसलेशन की कला आ जाएगी तो जब फास्ट ट्रांसलेशन होने लगेगा ना, जब इतना फास्ट कि कोई बोला और आपके अंदर चल गया, प्रोसेसिंग हो गया, तो आप फास्ट बोल सकते हैं। स्पीकिंग वहीं से आती है। अदरवाइज जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं, लोग कहते हैं, कुछ लोग भाषण दे देते हैं। भाषण देना आसान है, लेकिन अमल में लाना बहुत मुश्किल है। अंग्रेजी में सोचो, अरे अंग्रेजी में कैसे सोचिए? जिंदगी भर, जीवन भर जन्म कर्म सब कुछ अभी तक ये हिंदी में रहा, तो इंग्लिश में कोई कैसे सोच सकता है? उसके लिए तो इंग्लिश इन्वायरमेंट चाहिए ना। इन्वायरमेंट वैसा नहीं है तो कैसे सोच सकते हैं? तो हम क्या करेंगे, अनुवाद ही करेंगे, लेकिन फास्ट करेंगे। इतना फास्ट की समझ में नहीं आए। जैसे फिल्में बनती हैं, अलग अलग वीडियो शूट होते हैं, इतना फास्ट उनको कंपोज किया जाता है, उनको मर्ज कर दिया जाता है कि लगता ही नहीं है कि वो मर्ज किया गया है, लगता है कि डायलॉग लगातार चल रहा है। वही है, स्पोकन इंग्लिश के लिए ट्रांसलेशन बहुत जरूरी है। और हर तरह का स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए। स्ट्रक्चर वाइज आप सीखते चले जाएंगे। मैं स्ट्रक्चर दूंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। तो अभी तो एक परिचय हो रहा है कि ये सब कैसे होते हैं, क्या होते हैं, सेंटेंसेस कैसे फॉर्म कर सकते हैं। जब हम आगे आएंगे, वर्ब को देखेंगे, तो उसमें टेंस वगैरह की चर्चा होगी, टेंस वॉइस की चर्चा होगी। अब जब हम बताएंगे ट्रांसलेशन, तो हम देयर का प्रयोग बताएंगे, इट का प्रयोग बताएंगे कैसे होता है। जैसे मान लीजिए हम कहें देयर इज अ बॉय, फिर बात बोल दिए बॉय, आदत। तो ये प्रेजेंट टाइम में है, एक लड़का है। अब यहां कोई काम थोड़ी हो रहा है, एक लड़का होने की बात हो रही है। तो हम एक लड़का है तो हम नहीं कह सकते हैं कि अ बॉय इज, अ बॉय इज, ऐसे थोड़ी बन सकता है, ऐसे नहीं बन सकता है। फिर हम लोग जहां पर सब्जेक्ट का अभाव रहता है, ये बॉय कौन चीज है? ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये कोई एक्शन नहीं कर रहा है। तो एक बॉय के होने की बात हो रही है, तो बॉय के होने की बात हो रही है, तो हम ऑब्जेक्ट में इसको देखें, सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। तो फिर सब्जेक्ट क्या चाहिए? कोई ना कोई चाहिए। उसी सब्जेक्ट के लिए देयर का प्रयोग होता है। इसीलिए एक इसका नाम ये भी है इंट्रोडक्टरी देयर, मतलब इस चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए आया हुआ है। तो अब प्रेजेंट में ये है, तो पास्ट में हमको कहना हो तो कहेंगे देयर वाज अ बॉय, एक लड़का था। और फ्यूचर की बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे देयर विल बी अ बॉय, एक लड़का होगा। अब तो ये नॉर्मल सेंटेंस है। जब हम पढ़ाएंगे सेंटेंस को कि सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कैसे बनते हैं, तो हम बहुत सारा चीज जोड़ सकते हैं इसमें। जैसे एक लड़का है, अब हम कहेंगे एक लड़का है जो मुझे बहुत परेशान करता है। देयर इज अ बॉय हु डिस्टर्ब्स मी अ लॉट, ठीक ना। एक लड़का है जो हमेशा मेरी मदद करता है, तो देयर इज अ बॉय हु ऑलवेज हेल्प्स मी। ऐसे बहुत सारा सेंटेंसेस हो सकता है। इस तरीके से देयर विल बी अ बॉय हु विल मैरी यू, एक लड़का होगा जो तुमसे शादी करेगा। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो इट का प्रयोग होगा, सीजनल जितनी चीजें हैं सीजन के लिए मैं बताऊंगा कि इट का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, देयर का कहाँ कहाँ हो सकता है। इस तरीके से मेनली आपको वर्ब टू बी को समझना है कि वर्ब टू बी का प्रयोग करके, टू बी का प्रयोग करके एस एम आर वाज वर या शैल बी विल बी का प्रयोग करके इस तरीके से किसी चीज के होने का संकेत मिलता है, आप बना सकते हैं। इसमें किसी टेंस के बहुत अधिक नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, टाइम मालूम है तो हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ी चर्चा कर लें वर्ब हैव की।
और जैसा कि मैंने कहा था कि वर्ब हैव में 3 फॉर्म होते हैं, एक हैव, एक हैज और एक हैड, ठीक ना। तो देखिए इसमें ध्यान रखें, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज का प्रयोग होता है, बाकी सबके लिए हैव का प्रयोग होता है, ठीक ना। और हैज और हैव के पास्ट फॉर्म के लिए जब पीछे जाएंगे तो हैड का प्रयोग होता है, और जब आगे आएंगे तो विल हैव का प्रयोग होगा, इन दोनों के लिए। और यह क्या दिखाता है, अपने पास कुछ होना। वर्ब हैव क्या दिखाता है, अपने पास कुछ होना। जैसे मेरा एक दोस्त है, आई हैव ए फ्रेंड, या मेरे पास एक गाड़ी है, आई हैव ए कार, मेरे पास एक स्मार्टफोन है, आई हैव ए स्मार्टफोन। तो कुछ होने के सेंस में दिखाया जाता है, अपने पास कुछ होने के सेंस में, पास में कुछ होने के सेंस में। जैसे प्रेजेंट में हम देखें तो हम कहें आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, गाड़ी है। इसी चीज को पास्ट में करना हो तो क्या कहेंगे, आई हैड अ कार। और इसी चीज को फ्यूचर में लिखना हो तो लिखेंगे आई विल हैव अ कार, या शैल हैव भी लिख सकते हैं। शैल मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि आजकल विल का प्रयोग कॉमन हो गया सबके लिए। देखिए हैव के साथ पास्ट में हैड लगा दिए, फ्यूचर में विल हैव लगा दिए। मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास एक गाड़ी थी, मेरे पास एक गाड़ी होगी, ये हैव का प्रयोग हो गया। हैज का प्रयोग देख लीजिए प्रेजेंट में, जैसे राम हैज अ काऊ, राम के पास एक गाय है। और पास्ट में इसको लिखेंगे तो लिखेंगे, हम टेंस की बात नहीं कर रहे, हम तो टाइम की बात कर रहे हैं, पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं। तो पास्ट टाइम में राम हैड अ काऊ, राम के पास एक गाय थी। और इसी को फ्यूचर में लिखना हो तो होगा राम विल हैव अ काऊ, राम के पास एक गाय होगी। तो अपने पास में कुछ होने के सेंस में, कुछ रखने के सेंस में, ठीक ना, हम लोग हैव का प्रयोग नॉर्मली करते हैं, जहां पर किसी अदर वर्ब की आवश्यकता नहीं है। जब अदर वर्ब आएगा तब तो फिर टेंस की बात आ जाएगी। अभी टाइम की बात करते हैं तो वर्ब हैव के बारे में। अब जितने सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं वहां बनाइए। जैसे हम बता दें कि आई के लिए, वी के लिए, यू के लिए, दे के लिए,
तो सबके लिए आप हैव का प्रयोग कर देंगे, ठीक ना। लेकिन इसके लिए हैव का प्रयोग कर देंगे, और पास्ट में तो हैव का हेड होगा ही, हैज का भी हेड ही होता है। मैं बता चुका हूं कि हैव और हैज इन दोनों के पास्ट फॉर्म में हैड का प्रयोग होता है। पीछे जाएंगे तो पास्ट फॉर्म है, और फ्यूचर में विल है। प्रेजेंट की बात करें तो इन सब के लिए हैव का प्रयोग करके अब इतने सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। आई हैव ए फ्रेंड, आई हैव अ कार, आई हैव अ स्कूटर, आई हैव अ पेन, आई हैव अ शर्ट, ही हैज की बात नहीं, वी हैव अ गुड स्कूल, यू हैव अ न्यू कार, कुछ भी तो हैव का प्रयोग करके। उसके बाद he, she, it या सिंगुलर नाउन, इन सब के लिए आप हैज का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक ना। प्लूरल नाउन के लिए भी हैव का प्रयोग होता है, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हैज का, बाकी सब के लिए हैव का प्रयोग होता है। इससे बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। अब वर्ब डू और डज जो है वो उसका संबंध जो है डायरेक्ट इस सेंस में यूज नहीं होता है, फिर वहाँ टेंस का मामला आ जाता है, और नहीं तो ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में होगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा, तो कहीं ना कहीं मेन वर्ब आएगा। तो उसकी चर्चा हम लोग टेंस में करेंगे, तब करेंगे, ठीक है। टेंस पढ़ेंगे तो करेंगे। अभी जो है वर्ब टू बी के साथ हम लोग ये प्रयोग देखें। अब एक और प्रयोग हम लोग देख सकते हैं कि जो मॉडल ऑक्सिलरी है वहां भी टेंस का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। देखिए, मॉडल ऑक्सिलरी जो है, या मॉडल्स भी बोलते हैं इनको, है ना, ये मेनली 13 होते हैं। इनके साथ देखिएगा, जैसे सेल विल तो आप देख चुके, ऐसे देख लीजिए यहां भी सेल, इसी के साथ सूट देख लीजिए, और यहीं पे और टू देख लीजिए, यहीं पे मस्ट देख लीजिए, फिर विल, फिर वुड, फिर आ जाएगा आपको मान लीजिए यूज टू, फिर आपका आएगा मे, माइट, कैन, कुड, डेयर, नीड। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया। अब इन सब के साथ एक कॉमन चीज क्या है कि कैसे सेंटेंस बना सकते हैं बिना टेंस के प्रॉपर ज्ञान का। देखिए, किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी के बाद
वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म होता है। और क्योंकि एक ही चीज की चर्चा करने इसलिए टेंस का ज्ञान जरूरी नहीं है। मतलब वर्ब का प्लूरल फॉर्म होता है, इसको वीपी भी कह सकते हैं, मतलब हम ओरिजिनल फॉर्म भी इसको कह सकते हैं। जैसे जनरली आप जो है यूज करते हैं राइट, गो, से, टीच, रीड, जितना है, स्पीक, लिसन, हियर, तो फर्स्ट फॉर्म उसका वर्ब का प्लूरल फॉर्म भी कहते हैं या ओरिजिनल फॉर्म, मेन फॉर्म जिसको बोलते हैं। तो मॉडल ऑक्सिलरी के बाद आप वो सब लगा सकते हैं। अब देखिएगा, थोड़ा सा हम छोटी मोटी चीजें बता रहे हैं, मॉडल ऑक्सिलरी का डिटेल पढ़ाएंगे तो करेंगे। सेंटेंसेस नॉर्मली कैसे फॉर्म कर सकते हैं ये देखिएगा। जैसे हम कैन की बात करें तो यह दिखाता है एबिलिटी, क्षमता, है ना, मेरे में वो क्षमता है। अब देखिए यहाँ मॉडल ऑक्सिलरी एक ऐसा चीज है जिसका नंबर पर्सन से कोई मतलब नहीं। क्या मजेदार चीज है, वहां तो था, सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, वाज, वर, बहुत सारा, हैव, हैज, नहीं, यहाँ मॉडल ऑक्सिलरी एक ऐसा चीज है जहां पर नंबर पर्सन से कोई मतलब नहीं, सबके लिए सेम। क्या मजेदार चीज है। अब देखिए जैसे हम कहें आई कैन रीड दिस बुक, मैं इस किताब को पढ़ सकता हूं। ये दिखाता है बहुत सारी चीज है। पहले एक चीज हम देखते हैं एबिलिटी, ठीक ना, क्षमता, एबिलिटी, मैं इस किताब को पढ़ सकता हूं। तो किसी के लिए वही लगेगा, जैसे वी कैन, जैसे यू कैन, जैसे दे कैन, जैसे इट कैन, जैसे ही कैन, सी कैन, कुछ भी यहाँ कोई नंबर पर्सन का सब्जेक्ट हो, सबके साथ वही, सबके साथ मेन वर्ब, तो क्या दिक्कत है, नॉर्मली सेंटेंस बन सकता है ना। तो यह एक इशारा था मॉडल ऑक्सिलरी से कैसे सेंटेंस बनाएंगे, क्या क्या मेन यूज है, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे और वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके लिए आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।